अपनी स्क्रीन पर अभी आप जो किताब देख रहे हैं ये रवि और दिनेश की किताब है। रवि और दिनेश दोनों रूममेट है, पटना में एक कमरे में साथ में रहते हैं, एक कमरा शेयर करते हैं। दोनों ने साथ में इस RRB NTPC एग्ज़ाम की तैयारी की थी। और अभी जब हम लोग इनसे बात कर रहे थे, मेरे साथी गौरव इनसे पूछ रहे थे, वो आप दूसरी रिपोर्ट में देख सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। इन दोनों ने बताया, ये दोनों इस कमरे में रहते हैं, साथ में रूम शेयर करते हैं। ये बेड आपका है? ये आपका है, वो उनका है? कौन सा किसका? ये मेरा है और ये दिनेश का बेड है। इधर जो बेड है वो रवि का बेड है। तो रवि और दिनेश ने दोनों ने साथ में तैयारी की। दोनों एक ही जगह से आते हैं। आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? दोनों औरंगाबाद के हैं। तो ये दोनों हमें बता रहे थे कि दोनों ने साथ में तैयारी की, लेकिन एक ही दिन पेपर देने के बावजूद दोनों के नॉर्मलाइजेशन के जो नंबर है वो अलग अलग है। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। नॉर्मलाइजेशन एक तरीके से सरकार कहती है कि जब एक एग्ज़ाम बहुत सारे बच्चे देते हैं, अलग अलग दिन देते हैं, कोई 27 को दे रहा है, कोई 28, कोई 29, कोई 30, 4 दिन अलग अलग पेपर जाते हैं, तो क्वेश्चंस क्योंकि अलग अलग होते हैं उस आधार पर नॉर्मलाइज किया जाता है। जैसे किसी दिन टफ पेपर है और किसी दिन इजी पेपर है, तो नॉर्मलाइज करके मार्क्स को स्टेबल किया जाता है। नॉर्मलाइज करके जिस दिन टफ पेपर था और जिस दिन इजी पेपर था, इजी पेपर वाले मतलब जो टफ पेपर वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स बढ़ाए जाते हैं। यही होता है नॉर्मलाइजेशन, है ना? तो आप दोनों अब बताइए जो बात आप हमें ऑफ कैमरा बता रहे थे कि आप लोगों ने साथ में पेपर दिया था, कौन सी तारीख थी? 7 अप्रैल को हम लोग का एग्ज़ाम था, फर्स्ट शिफ्ट में। दोनों को एक ही सेंटर था, एक ही बोर्ड है और एक ही शिफ्ट में था। एक ही शिफ्ट में था, एक ही दिन पेपर था, एक ही बोर्ड है, एक ही सेंटर था हम लोग का, सेम सेंटर पे दिए। हम यहाँ दे रहे थे एग्जाम, हमसे 4 रो में, हम अगले रो में दे रहे थे। और लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो दोनों का, मेरा 1 नंबर तो इनका 11 नंबर का। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हाँ, रोल नंबर नहीं दिखा रहे हैं, मतलब मार्क्स आप देख सकते हैं, इनको दिखा दे रहे हैं। 50 से इनका 51 कर दिया गया और अच्छा, आपका नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद 50 से 51 कर दिया गया इनका। 50 से 51। अच्छा, 50 से मेरा 50 था, 50 से 51 किया गया। मतलब आपका ओरिजिनल नंबर 50 आया, नॉर्मलाइज एक नंबर नॉर्मलाइज किया गया, 51 हुआ। और सेम दिन ही आपने पेपर दिया, आपका कितना नॉर्मलाइज? मेरा 76 था और उसके बाद नॉर्मलाइज करके 87 कर दिया गया। अच्छा, आपका 76 था, नॉर्मलाइज करके 87, मतलब लगभग 11 नंबर जी। तो ये किस आधार पे हुआ? आप लोग को आधार पर अभी हम लोग को मतलब कन्फ्यूजन में है कि किस आधार पे किया जा रहा है। जैसे होता कि आज हम लोग का तो एक शिफ्ट था, तो हम लोग तो दोनों के एक ही क्वेश्चन, सब 100 क्वेश्चन हम लोग को एक ही मिला। तो मतलब अगर नॉर्मलाइज होता तो मेरा भी 10 नंबर बढ़ता, इनका भी 10 नंबर बढ़ता, तो लगता कि नहीं मतलब शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइज होता है। लेकिन अब हम लोग को कन्फर्म नहीं हो पा रहे हैं कि मतलब किस तरह से नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका है वो रियल रूप से क्या है। तो सरकार को इस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन देना चाहिए और एक थोड़ा सा वीडियो बनाकर देना चाहिए, ताकि उस मतलब नॉर्मलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग अपना तैयारी को बिल्डअप कर सकें। क्योंकि जैसे रेलवे में नॉर्मलाइजेशन जो फार्मूला बताते हैं, तो फार्मूला में यही बोलते हैं कि शिफ्ट वाइज हम नॉर्मलाइज करते हैं। तो यदि जब शिफ्ट वाइज जब नॉर्मलाइज करते हैं तो मेरा सेम शिफ्ट सेम सेंटर था, तो अलग अलग नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ? और यदि आप शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं तो आप हमको बताइए कि हम नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। बस वही हम प्रक्रिया जानना चाहते हैं, क्योंकि हम अंधकार में, हमको पता ही नहीं चला। कल के डेट में ऐसा भी हो सकता है कि हम डी का एग्जाम दिए, ग्रुप डी का, उसमें किसी को 25 नंबर बढ़ गया, मेरा 2 नंबर बढ़ गया, तो उस पर मेहनत करेंगे। अभी मेरे पास, हम परिश्रम से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन कम से कम हमको क्लियरिफिकेशन तो सरकार देगी ना। बस यही हम जानना चाहते हैं कि हमारा नॉलेज कैसे हुआ। इन तमाम मुद्दों में ये जो पिछले 3, 4, 5 दिन इलाहाबाद और पटना में 25, 26, 27 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ, इनमें बहुत सारे मुद्दे उठे। लेट लतीफ़ी का मुद्दा उठा और जो CBT 2 एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया उसका मुद्दा उठा। तमाम समस्याओं में कुछ ये टेक्निकल समस्याएं हैं, कुछ ये टेक्निकल दिक्कतें हैं जो ये लोग बता रहे हैं। और ये दिक्कतें इसीलिए क्योंकि अब तक इनके बारे में कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, कोई क्लियर क्लैरिफिकेशन नहीं है। सरकार इसके बारे में कोई क्लियर जवाब नहीं देती, प्रोसेस क्लियर नहीं रखती, ट्रांसपेरेंसी की कमी है। यही समस्या है। तो आप द लल्लन टॉप की टीम की ये रिपोर्ट पटना से देख रहे थे। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं, मेरे साथी गौरव भी हैं इस टीम में। कैसी लग रही है आपको हमारी रिपोर्ट्स? कमेंट सेक्शन में बताइए। इस नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। वेटिंग लिस्ट के मुद्दे पर भी देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।